हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फ्लाइट एजुकेशन अड्डा पर। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है रिफ्लेक्शन और एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का। और आज हम जो है इस पे न्यूमेरिकल सीखेंगे और उसके फार्मूलेस और जो क्वेश्चन इससे डायरेक्ट पूछे जाते हैं वो बताएंगे आपके लिए। और देरी ना करते फ्रेंड्स, हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर हमारा वैसे ही कंप्लीट हो चुका है, बस कुछ न्यूमेरिकल समझ लेंगे, कैसे साइन का यूज करना है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, तो जो अभी तक हमने पढ़ा था उसमें काफ़ी ने लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के दो लॉ पढ़े थे। तो देखिए फ्रेंड, जो क्वेश्चन आता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उनमें सबसे पहला क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आता है, यानी कि प्रकाश का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश का परावर्तन। नहीं, ऐसे आता है परावर्तन के नियम, जो प्रकाश की बात करता है, लाइट की। तो हमने आपको बताया था कि जैसे किसी भी लाइट का अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो देखिए फ्रेंड, उसमें ये आपको दो चीज़ें देखनी, ये दो रूल्स होते हैं इसके। पहला रूल्स क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि जो इंसिडेंट एंगल होगा हमारा आई, इंसिडेंट एंगल आई इक्वल टू होगा रिफ्लेक्शन इंडेक्स, वो सॉरी, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज द इक्वल टू द इक्वल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल होगा आपका रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑलवेज इक्वल होता है, ये हमारा फर्स्ट लॉ कहलाता है। और जो सेकंड लॉ है इसका, वो कहता है कि द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रेज ऑल लाई इन द सेम प्लेस। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और दोनों माध्यम को अलग जो करता है पृष्ठ, उस पर जो नॉर्मल होता है, वो तीनों एक ही सरफेस पर होने चाहिए, सेम प्लेस, यानी कि एक ही प्लेस पर होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये आपका आ जाता है। पीछे पढ़ाई चुके हैं, आपको सब समझा चुके हैं, बस इंपॉर्टेंट चीजें बताना है, इस चैप्टर से ये जरूर आता है क्वेश्चन। दूसरा दूसरा आपका ये स्नेल लॉ, एक और इसमें स्नेल लॉ रह गया था, छोटा सा टॉपिक हमारा, वो देख लीजिए। ये होता है हमारा स्नेल लॉ। तो देखिए फ्रेंड, स्नेल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन का स्नेल नियम भी कहते हैं ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम। यानी कि किसी भी एक निश्चित कोई हमें कलर के लिए या किसी निश्चित माध्यम के लिए, दो माध्यम मतलब पेयर ऑफ माध्यम, दो ही माध्यम होंगे ना। ठीक है फ्रेंड, तो यानी कि एक निश्चित कलर या माध्यम के लिए इंसिडेंट एंगल की साइन आई, यानी कि जिया बोलते हैं इसे हिंदी में, जिया। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इंसिडेंट एंगल की जिया का मान और रिफ्लेक्टिव एंगल की जिया का मान का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है फ्रेंड, क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। और जो हमारा इंसिडेंट एंगल होता है, इंसिडेंट एंगल यानी कि आपतन कोण, आपतन कोण, ये हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। ठीक है, आई का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका स्नेल लॉ, सीधा एक नंबर का क्वेश्चन आता है, साइन है कौन साइन है, ये रही आपकी डेफिनेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं आगे न्यूमेरिकल की तरफ। तो फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल लगाने से पहले हमें कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, तो अभी हम आपके लिए बता देते हैं। न्यूमेरिकल के लिए हमें किन किन बातों, मतलब उसके लिए पहले हम फार्मूले पता होना चाहिए, तो हम पहले कुछ फार्मूले लिख लेंगे, किसके लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा, फिर हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला नियम मिरर के लिए, मिरर यानी दर्पण के लिए फॉर्मूला हमने क्या बताया था आपके लिए, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए, मिरर के लिए, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u।
और अगर हम यही बात करें लेंस के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, लेंस के लिए तो देखिए 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। अंतर दिखाई दे दोनों में, व्हाट्स नॉट डिफरेंट, डिफरेंट क्या है, ये प्लस है ये माइनस है। लेंस में आपका माइनस होता है और मिरर में आपका प्लस होता है। यू बी एफ जानते हैं, एफ क्या है हमारा फोकस डिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि फोकस दूरी कितनी है। बी क्या है, बी हमारा है इमेज तक की डिस्टेंस, यानी कि पोल से, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज, पोल एंड इमेज यानी कि पोल से प्रतिबिंब तक की दूरी। यह सब चीज अच्छे से बता चुके हैं आपको पहले ही। और यू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब जो वस्तु हम लेते हैं, ठीक है, ये होती इमेज। तो ये क्या आपकी इमेज तक की डिस्टेंस होगी पोल से। अब अगर मिरर की बात करेंगे तो हम वर्ड क्या यूज करेंगे, पोल। अगर हम लेंस की बात करेंगे तो क्या वर्ड यूज करेंगे, ऑप्टिक सेंटर, ऑप्टिक सेंटर। वो तो आप समझ ही रहे हो कितना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दो आपको ये फॉर्मूले याद रखनी है पहली चीज। इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद आपको फॉर्मूला याद करना है P इक्वल टू 1/f, ठीक है फ्रेंड्स। तो P क्या है, पावर ऑफ लेंस, ठीक है फ्रेंड्स, पावर ऑफ लेंस है हमारी। और F क्या है, F हमारी वही है फोकस डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो क्या फॉर्मूला आपका P/है। अब देखिए आप मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन अगर हम हिंदी में बताएं तो आवर्धन क्षमता, ठीक है। तो इसे m से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला होता है H'/H। मिरर के लिए क्या होगा, तो देखिए मिरर और लेंस, मिरर के लिए क्या होता है m बराबर H'/H। और H'/H को हम b इक्वल टू यू के बराबर भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही लेंस में हो जाएगा m इक्वल टू H'/H इक्वल टू b/u कर सकते हैं। लेकिन देखिए दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है ना, सिर्फ एक डिफरेंस है कि मिरर में यहाँ पे माइनस आ जाता है, ठीक है फ्रेंड। मिरर में क्या जाएगा आपका माइनस b/u आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। H'/H सेम रहेंगे, ये माइनस b/u और ये होता है आपका लेंस के लिए प्लस रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसमें H' क्या है, H' हमारी इमेज की हाइट, हाइट ऑफ इमेज, यानी कि जो हमारी इमेज बनेगी, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी ऊंचाई का होगा, ठीक है, ये है इमेज की हाइट। अपॉन H क्या है हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट, जो हमारी मेन ऑब्जेक्ट है रखा है, ठीक है, उसकी हाइट है। बी आपको पता ही, हमने बता ही दिया, डिस्टेंस बिटवीन पोल और ऑप्टिक सेंटर एंड, मतलब पोल या ऑप्टिक सेंटर दो में, अगर लेंस लेंगे तो ऑप्टिक सेंटर बोलेंगे, अगर मिरर लेंगे तो पोल बोलेंगे। तो पोल एंड बी है तो क्या होगा इमेज तक की डिस्टेंस, यानी पोल एंड इमेज। और यू है तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए हैं, ठीक। अच्छा और देखिए तो बस यही इतने फॉर्मूले हैं, और ज़्यादा फॉर्मूले यूज नहीं होते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम चलते हैं कुछ छोटे मोटे आपके लिए एग्जाम्पल दिखाते हैं। और हाँ एक फॉर्मूला आपके लिए बहुत बताया था इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बताया था कि रेडियस आर और एफ में संबंध, ठीक है। तो यानी कि रेडियस आर किसके इक्वल टू होती है 2 इंटू फोकस डिस्टेंस है, यानी कि आर इक्वल टू 2f। आर क्या है रेडियस, रेडियस है किसकी ऑफ लेंस, यानी कि रेडियस ऑफ लेंस, ठीक है, लेंस की वक्रता देते रहिए आप जैसे बोलते हैं, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर से बोलते हैं, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एफ क्या है फोकस डिस्टेंस है। तो आर इक्वल टू 2 इंटू एफ, ये बहुत अच्छे ध्यान रखना, बताया नहीं था आपको, ध्यान कीजिए लेंस में या दर्पण में आपको बताया था कि अगर ये पोल है, ये फोकस डिस्टेंस है, तो इसके दोगुना यहाँ पे सेंटर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एफ है डिस्टेंस स्मॉल एफ, और ये क्या है आपकी ये आर होगी, क्योंकि एक सर्किल तो ही बनेगा।
तो देखिए ठीक है, तो ये रिलेशन होता है एफ का 2 गुना होता है आर, यानी एफ का 2 टाइम्स है आर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देरी ना करते हुए क्वेश्चन बताते हैं आपके लिए कुछ। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है कि हमें माइनस कहाँ लगाना है, प्लस कहाँ लगाना है, तो इस जैसी प्रॉब्लम को हम क्लियर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब अभी हमने आपको मैग्निफिकेशन बताया था, एक टॉपिक, एक मिनट, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन यानी कि m बताया था आपको, एच डैश अपॉन एच इक्वल टू बी अपॉन यू, है ना। अगर मिरर है तो माइनस आ जाएगा, लेंस है तो प्लस रहेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, इसमें क्या बताया था हमने आपको, अगर हाँ m की वैल्यू देखिए, m की वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी आ सकती है और निगेटिव भी आ सकती है। ठीक है फ्रेंड, m की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव भी आ सकती है और निगेटिव भी आ सकती है। अगर वैल्यू पॉजिटिव होगी, m बताता क्या है, हमारी इमेज तो ही बताता है कि जो हमारी इमेज बनेगी वो कितनी बड़ी बनेगी, यानी कि मेन ऑब्जेक्ट की कितनी बड़ी बनेगी। ठीक है, तो देखिए m इक्वल टू जो एच डैश अपन एच इक्वल टू बी अपॉन यू या माइनस बी अपॉन यू, माइनस मिरर होता है तो माइनस आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए m की वैल्यू जो है पॉजिटिव और निगेटिव दो आ सकती हैं। अगर वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इमेज हमारी कैसी बनेगी, वर्चुअल, यानी कि आभासी बनेगी। अगर हमारी वैल्यू m की निगेटिव आती है तो ये कैसी बनेगी, रियल बनेगी, यानी वास्तविक बनेगी। 2 पॉइंट ये नोटिस कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, नोट कर लीजिए। और हाँ, अब चलते हैं हम साइन की तरफ। देखिए, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और कॉनकेव लेंस, और आपका है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम बात करते हैं पहले नंबर फोकस डिस्टेंस की, यानी कि स्मॉल एफ, यानी कि फोकस डिस्टेंस। ठीक है, तो अब हमें कोई भी क्वेश्चन दे दिया होगा कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकस डिस्टेंस इतनी है, या कॉन्वेक्स मिरर है, या कॉनकेव मिरर है, या कॉनकेव लेंस है, इस तरीके से दे देगा और कह देगा जिसकी फोकस डिस्टेंस इतनी है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम कब पॉजिटिव लेंगे फोकस डिस्टेंस और कब निगेटिव लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डाउट आज आपका क्लियर हो जाएगा। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो पहले हम बात कर लेते हैं लेंस की। ठीक है, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो हम एफ क्या लेंगे, हम एफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, फोकस डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे। अगर कॉनकेव लेंस लेंगे तो कैसी लेंगे वैल्यू, निगेटिव लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कैसी लेंगे, निगेटिव, इसके लिए पॉजिटिव और इसके लिए निगेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो हम वैल्यू कैसी लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और वैल्यू कॉनकेव मिरर है हमारा तो वैल्यू कैसी लेंगे, निगेटिव लेंगे। अब देखिए थोड़ा समझा दें, अगर हम मिरर की बात करते हैं, ये देखिए ये क्या है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, इसका पोल ये होगा और ये आपका फोकस होगा और ये आपकी रीड भाई, ये सेंटर है तो ये सेंटर होगा, मतलब ये सर्किल है, ये सेंटर है, ये हमारा फोकस होगा। हमने आपको क्या बताया था, ये कोऑर्डिनेट आपने पढ़ा होगा, इसको कोऑर्डिनेट मानिए तो कहाँ है, लेफ्ट में ही तो है, इसके लेफ्ट में ही तो होगा फोकस। मिरर में एक ही तो फोकस होता है, अब वो इसके लेफ्ट में है, और लेफ्ट में होता है तो कैसा लेते हैं, निगेटिव, यानी कि कॉनकेव लेंस है ये ना आपका, ये आपका सॉरी कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है ना। तो कॉनकेव मिरर में ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर हो गया। ठीक है, तो ये जो है इसको लेंस को हम क्या मानते हैं, लेंस या जो भी मिरर है उसको ये मान लेते हैं बाई एक्स क्वाड्रेंट्स में मान लेंगे, तो ये इसके लेफ्ट में ही तो है, तो इसलिए कॉनकेव मिरर में हम फोकस डिस्टेंस को निगेटिव लेते हैं। अब अगर यही हम बात कर लें कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो फ्रेंड्स ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। अब देखिए इसके लिए फोकस कहाँ होगा, इसके लिए सेंटर ये होगा तो फोकस इधर होगा बीच में, है ना फ्रेंड्स।
तो देखिए अब ये अगर क्वाड्रेंट से अगर इसकी कंपेयर करेंगे तो ये इसके राइट में है ना, तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर में, या सॉरी हाँ कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव लेते हैं, ये रीजन है इसका। तो कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव, कॉनकेव मिरर में निगेटिव। अब हम चलते हैं इसी तरीके से लेंस में। लेंस में फ्रेंड आपको पता है कि दो होते हैं, फोकस, एक इधर होता है एक इधर होता है ना। तो फ्रेंड्स हम हमेशा एक बात याद रखना, ज्यादा इसमें कंफ्यूज मत होना। कॉन्वेक्स लेंस में, अगर कॉन्वेक्स लेंस का होता है उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस में पॉजिटिव और कॉनकेव लेंस में निगेटिव। इसे कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल और कॉनकेव का होता है अवतल, और इसे उत्तल को ही हम अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, अभिसारी, और इसे बोलते हैं अपसारी। ठीक है फ्रेंड्स, कतई कंफ्यूजन नहीं होना है, एकदम छोटी छोटी चीज क्लियर कर दी गई है। तो आप समझ गए ना फोकस डिस्टेंस को कैसे लेना है। भाई देखिए फार्मूला हमारा क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस माइनस 1/u। प्लस कब लेते हैं, जब मिरर होता है लेंस में, माइनस ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, एफ बी यू। तो देखिए बी हमें ऐसा कब लेंगे, कॉन्वेक्स है, दोनों में कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव, कॉनकेव है तो निगेटिव। ये कंफ्यूजन दूर है इसका। यू का देख लो, यू हमारा क्या है, यू क्या है, यू है हमारी ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट आप हमें बताइए, हमने जितनी अभी स्टडी करी, पहले दिन हमने आपको बताया था हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखेंगे, लेफ्ट में ही तो रखते हैं। जब लेफ्ट में रखेंगे तो कैसे लेंगे, तो यू ऑलवेज निगेटिव, यू ऑलवेज निगेटिव। तो यू कैसा लेंगे, हमेशा निगेटिव लेंगे। दो चीजें क्लियर, कॉन्वेक्स है तो एफ पॉजिटिव, कॉनकेव है तो एफ निगेटिव, यू ऑलवेज निगेटिव। अब बात रही बी की, बी हमारे पास डिपेंड करेगा कि वो, यानी बी मतलब इमेज बन कहाँ पे रही है, लेफ्ट में बन रही है, राइट में बन रही है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्या, उस हिसाब से बी चेंज होता रहता है। ठीक है फ्रेंड, तो यू ऑलवेज निगेटिव, और एफ आपका कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए निगेटिव। डाउट दूर। तो अच्छा एक होता है, एक सेकंड, अच्छा और पावर ऑफ लेंस वाला फार्मूला देख लो, P इक्वल टू 1/f। ठीक है फ्रेंड, P इक्वल टू 1/f। इसमें P क्या है, पावर ऑफ लेंस, इसकी यूनिट क्या होगी, डायोप्टर होगी, जिसे D से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे वर्ग का मात्रक जूल होता है, न्यूटन को N से प्रेजेंट करते हैं हम, जूल को जैसे प्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे इसका शॉर्ट होता है D। ठीक है, तो फ्रेंड चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल पर। देखिए फ्रेंड, जैसे कि क्वेश्चन आ जाएगा आपके, क्या छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन आ गया कि एक लेंस है, एक लेंस है जिसकी जिसकी पावर कितनी है, कुछ ही मान लो 1.5 डायोप्टर है। ठीक है, यानी उन्होंने कह दिया P इक्वल टू 1.5 डायोप्टर। ठीक है, 1.5 डायोप्टर, उन्होंने कह दिया P इक्वल टू 1.5 डायोप्टर, यानी कि उन्होंने कह दिया कि एक लेंस है जिसकी पावर ऑफ लेंस 1.5 डायोप्टर है। तो उसका टाइप बताइए कि वो लेंस है कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है। हाँ, और साथ में साइन भी दे देंगे यहाँ पे कि प्लस 1.5 है। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस P इक्वल टू 1.5 डायोप्टर है, और उसकी लेंस का वो होता है, क्या बताना है आपको, टाइप बताना है। एक तो क्या बताना होगा, टाइप, कि वो लेंस है कौन सा, कि वो कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है। दूसरा उसकी फोकस डिस्टेंस बताइए या उसका फोकस बताइए, दो चीजें आपसे पूछेगा बस। तो आपका एक नंबर एकदम पक्का हो जाना है। कतई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आराम से पढ़े, इजीली, डरना नहीं है। हमने आपको बता रखा है कि P इक्वल टू 1/f। ठीक है, अच्छा पावर ऑफ लेंस में भी एक चीज और सीख लूंगा, अगर लेंस की पावर पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं मेरा ग्लास जो है 0.25 का है या 0.2 का है या -2.5 का है। अरे प्लस माइनस है क्या, समझ आज आप सब सीख जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, अगर P की तो P की वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव आती है, अगर P की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है तो आपका लेंस कौन सा होगा,
कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और अगर आपकी पी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस, यानी कि अवतल दर्पण। नेगेटिव है तो अवतल दर्पण, पॉजिटिव है तो उत्तल दर्पण, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, सिंपल आया पेपर में। एक लेंस है जिसकी पावर ऑफ लेंस है पॉइंट कितनी है, +1.5 -1.5, जो भी दे रखी होगी। आपसे एफ कहेगा कि इसकी फोकस डिस्टेंस क्या होगी, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, और लेंस का टाइप क्या होगा, कि लेंस किस प्रकार का होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि P = 1/f, हमें बताया है सर जी ने फॉर्मूला। तो बस P की वैल्यू पुट कर दो, क्या है, प्लस की ना 1.5, तो 1.5 = 1/f। तो ये f इधर आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1/1.5 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ा देंगे, 10/15, यानी कि 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। आप डिवाइड करेंगे जब इसको तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 0.66, ठीक है। 0.66 करके ही तो आएगा, ऐसे करके। तो हमारा क्या रिजल्ट निकलेगा, 0.66, ठीक है। तो 0.66 से आप फोकस का क्या यूनिट लेंगे, मीटर ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फोकस आपका कितना आ गया, 0.66 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको बताइए कि अगर एक लेंस है जिसकी पावर कितनी है, -2 डायोप्टर है, या 2.5 ले लो, 2.5 डायोप्टर है, तो वो किस टाइप का लेंस है और उसकी फोकस डिस्टेंस क्या है। तो आपको पता है कि P = 1/f, P की जगह पे देखो कितना रख देंगे, -2.5 = 1/f। तो f बराबर क्या आ जाएगा आपका, -1/2.5, पॉइंट हटेगा ऊपर 0, 10/25, यानी कि -2/5 आ गया। 2/5 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो -0.4 मीटर। ये क्या आ गया कि फोकस डिस्टेंस माइनस में आ गया 0.4 मीटर, -0.4 मीटर। तो लेंस हमारा कौन सा होगा भाई, निगेटिव साइन ना, पावर देख लो सीधे निगेटिव है, कॉनकेव लेंस होगा, ठीक है। कॉनकेव लेंस होगा ना, तो ठीक है बस। तो आपका क्लियर है, सिंपल, एक तो नंबर आराम से मिल जाएंगे। क्वेश्चन इसका अपोजिट भी पूछ लेता है कभी कभी, कि एक लेंस है जिसकी फोकस डिस्टेंस कितनी है, मान लो कुछ कह देगा 2 मीटर है, तो इसकी पावर बताइए कितनी होगी। तो आपको पता है P = 1/f, क्या है, P = 1/f। तो आप क्या करेंगे, अब देखिए f कितना रख देंगे, 2, डिवाइड करेंगे 0.5, अब डायोप्टर आएगा, क्यों, क्योंकि P का मात्रक क्या बताया था यूनिट हमने आपको, डायोप्टर होगी, ठीक है फ्रेंड। और कुछ नहीं करना है, ये सिंपल क्वेश्चन है आपको। अच्छा ये हो गया। अब देखिए, तो फ्रेंड्स न्यूमेरिकल के लिए अब हम एक सेशन और ले आएंगे। अभी हमने सोचा कि 1-2 न्यूमेरिकल आएंगे मेरे पास खाली, हम आपके लिए इकट्ठे न्यूमेरिकल लेकर आएंगे, कम से कम 5-6 न्यूमेरिकल लेकर आएंगे, और उसमें आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। और हम आपके लिए एक लेक्चर इसका और बना देंगे, उससे आपको न्यूमेरिकल की कतई प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी कमी आपको लगी हो उसको ज़रूर बताएं, और चैनल को शेयर करें ज़रूर। इस जो आपके साथी हो क्लास 10th के, उन्हें ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।